TNT Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक सीलिंग फैन का बेरिंग किस तरह से चेंज करें और कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ख़राब हो चुका है, और उसका इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन ये हम पूरा देखेंगे कि उसे किस तरह से खोलना है और उसे किस तरह से वापस पैक करना है और किस तरह से हमें उसमें बेरिंग निकालना है और उसके लिए क्या क्या टूल्स लगते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिए। और उन सभी फ्रेंडों को थैंक यू सो मच जो मेरे फ्रेंड सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। मेरे जो नए नए फ्रेंड मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में कमेंट्स कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड। तो ये फ्रेंड्स ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे में मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम हमारे इस टेबल पे आ चुके हैं और अब मैं इसे खोलता हूँ। तो फ्रेंड, बेरिंग लगाने के लिए और खोलने के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए आप देखिए, क्या क्या टूल्स लगेंगे। तो पेचकस तो लगेगा खोलने के लिए, प्लायर ज़रूरत के हिसाब से लगेगी, और ये है पुलर पाना, इसे पुलर पाना बोलते हैं। और ये जो इस बॉडी के अंदर जो बेरिंग फंसी हुई है उसे निकालने के लिए ये पुलर पाना काम आता है। अगर पंखे के स्टार्टर, जो ये डंडा दिख रहा है, इसके स्टार्टर में अगर बेरिंग फंसा होगा तो उसमें ये पुलर पाना काम आएगा। तो ये दोनों का ही यूज़ अभी आपको पता चल जाएगा। अगर बेरिंग अगर इस शाफ्ट के साथ में निकलेगी तो ये इसका यूज़ होगा, अगर शाफ्ट के साथ में नहीं निकल के इस बॉडी के अंदर ही होगी तो इस पुलर पाने का यूज़ होगा। तो मैं आपको इन दोनों का ही यूज़ दिखाऊंगा। और एक हैमर, इसे कहते हैं स्मूथ हैमर, जैसा कि आपने मेरे टूल्स के वीडियो में देखा होगा। और एक छोटा हैमर भी अपने पास रख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है ताकि ये हल्के हल्के आपको ये ठोकने के लिए। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले इसे खोलता हूँ, और एक छोटा पेचकस भी अपने पास रखिए। देखिए, टूल्स आपके पास पूरे होंगे तो आप काम फटाफट करेंगे। तो मैं एक पेचकस रखता हूँ, और ये छोटा पेचकस इसलिए कि यहाँ से ये जो वायर है इसे मैं बाहर निकाल सकूँ। तो चलिए मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ, और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। पेचकस जितना लंबा होता है उतना इजी होता है हर पेज को खोलने के लिए, ताकि ज़्यादा जोर नहीं लगता उसे खोलने को। तो ये मैंने इसको खोल के अलग कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि कई पंखे के जो ये जो रॉड होती है इसे हम शाफ्ट बोलते हैं। कई शाफ्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक कटा हुआ हिस्सा दिखता है जिससे हम ये वायर को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक छेद दे रखा है, और इसी छेद के अंदर हमें ये वायर को रिटर्न डालना पड़ेगा ताकि ये शाफ्ट बाहर इजीली निकले। तो उसके लिए मैं किस तरह से डालता हूँ आप देखिए। इसे मुझे एक साथ ऊपर की ओर डालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के ऊपर की ओर पुश करना पड़ेगा ताकि ये वायर ऊपर की ओर खींच सके। एक साथ नहीं जा पाएगी, हम एक एक करके डालेंगे। और फ्रेंड, ऐसे वाले जो पंखे होते हैं जिनमें इस होल के अंदर से तार वापस डालनी है, तो इससे थोड़ा सावधानी से करें ताकि तार नहीं टूटे। अगर तार टूट गई तो फिर आपको वापस से इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऊपर की ओर डालता हूँ। इसके ऊपर एक प्लास्टिक लग रहा है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बार इसकी बॉडी खोल लेता हूँ। अब इसे खोल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक गैप बना हुआ है इसके अंदर। तो इस गैप में मैं धीरे धीरे इसके पेचकस को डाल के ऐसे खोल लेता हूँ। तो कई बार ये खुलता नहीं है जल्दी से, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे हथौड़ी से चोट देनी पड़ेगी, इसे यहाँ से चोट देनी पड़ेगी। तो आप इस तरह के हथौड़े से आप इसे चोट दे सकते हैं। तो कैमरा थोड़ा वाइब्रेशन होगा क्योंकि कैमरे का स्टैंड जो है टेबल पे रखा है।
देखिए ये मैंने खोल लिया। अब इसका जो वायर है हम इसे ऊपर डालेंगे ताकि वायर को अब चोट लगेगी नहीं, वरना हम पहले वायर डालते थे तो हम हथौड़ी से इसे चोट नहीं दे पाते। ये हमने निकाल लिया। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था, ये अगर इस बॉडी के अंदर फंसी हुई होगी तो इस कूलर पाने से निकलेगा। तो अभी हम देखेंगे इस कूलर पाने से ये कैसे निकलेगा। और ये होती है इसकी रिंग। अब ये नीचे की तरफ फंसा हुआ है, अब इसे कैसे निकाले, तो इसे ही थोड़ा आराम से हथौड़ी से टचअप करके निकालना पड़ेगा। इधर क्या है, एक कैप बना हुआ है, इस कैप को निकालना पड़ेगा। क्या पता अगर इस इधर से इसका तो फ्रेंड हमेशा अलग अलग टाइप के अलग अलग पंखे होंगे, उनका अलग अलग खोलने का तरीका खोलने का एक ही होता है, लेकिन अलग अलग स्क्रू होते हैं, अलग अलग साइज़ होता है। कई बार बेरिंग का साइज़ भी अलग आता है, सबके सेम नहीं होते हैं। तो हमारे इसके बेरिंग का साइज़ हम देखेंगे क्या होगा। देखिए ये निकल नहीं रहा है, इस तरह से प्रॉब्लम देते हैं कई बार। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी स्क्रू लगा हुआ हो सकता है, तो ये स्क्रू लगा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें तो इस बॉडी को बाहर निकालना है। तो ये यहाँ से ऊपर से ही हमें पकड़ के यहाँ से धीरे धीरे से बाहर होगा। देखिए ये जो मैं जैसे घुमाता हूँ तो ये अटकता है इसमें बेरिंग, इसका मतलब ये बेरिंग ख़राब है नीचे वाला। तो हम दोनों ही चेंज करेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम एक बेरिंग चेंज करने जाते हैं और वापस लगाते हैं तो उसके बाद ये बेरिंग में भी ख़राब होने की समस्या होती है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि बेरिंग चेंज कर रहे हैं तो दोनों ही बेरिंग चेंज करें, एक मत करें। ये मेरा पर्सनली एक तजुर्बा है, तो मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस दूंगा कि आप अगर पंखे का बेरिंग चेंज कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ ही चेंज करें। तो मैं इसे निकालता हूँ। अब ये निकल नहीं रहा, काफ़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो हम इसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। एक हॉट एयर गन लीजिए, इससे हल्का हल्का बेरिंग के नीचे गर्म कीजिए। इससे ये होगा कि बेरिंग में जो ग्रीस लगा हुआ है वो गर्म होने के बाद थोड़ा सा इसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो मैं इसे हल्का हल्का गर्म कर देता हूँ, और गर्म इतना ही करना कि ताकि वो बेरिंग के आसपास गर्म हो, पंखा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गर्म एयर मारो इस जगह पे, ताकि बेरिंग के आसपास का जो ऑयल है वो गर्म हो जाए और बेरिंग आसानी से बाहर निकल जाए। क्योंकि हम अगर ज़्यादा ज़ोर से या ज़बरदस्ती इसे हथौड़ी से मारेंगे तो ये बॉडी ख़राब होने का डर है, ताकि ये बॉडी फिटिंग में भी प्रॉब्लम देगी और बाद में स्क्रू लगने में भी प्रॉब्लम हो सकता है या क्रैक भी हो सकती है। हालांकि ये दिखने में काफ़ी मजबूत है, लेकिन आजकल के जो फ़ैन, जो भी कंपनी के फ़ैन है वो काफ़ी लाइट वेट आते हैं, और आप जानते हो कि आजकल का जो मटेरियल है बिल्कुल लाइट वेट यूज़ करती है कंपनी। तो उन फ़ैनों में ऐसी दिक्कत आ सकती है टूटने की, ब्रेक होने की। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए मैंने गर्म कर दिया उसे। अब इसे मारता हूँ। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोबारा से एक बार गर्म करते हैं।
इसको थोड़ा सा अभी यहाँ से हम पीछे से खोल लेते हैं और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए ये काफ़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इसे। तो फ्रेंड एक बार मैं फिर से इसके ऊपर गर्म एयर लगाऊंगा ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो फ्रेंड दोबारा मैं कोशिश करूंगा। तो अब एक दूसरा तरीका मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए मैं इधर से चोट जैसे ही पंच कर रहा हूँ हथौड़ी से तो ये उस तरफ निकल रहा है। मैं इधर से ही अब इसे खोलूँगा। तो फ्रेंड ये निकल चुका है। देखिए काफ़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है बेरिंग और पूरा बेरिंग खराब हो चुका है। और जब आप इसे खोलें तो पूरी सावधानी रखें कि ये कॉइल के ऊपर कहीं पे भी स्क्रैच नहीं आए, कोई भी किसी भी तरह से पेचकस का या किसी भी हथौड़ी का बिल्कुल इसके ऊपर टच ना हो। अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आने पे या टच लगने पे इसके ऊपर, टच का मतलब ये है कि चोट लगने पे, अगर यूँ ज़ोर से चोट लग जाएगी इस पर तो ये ख़राब होने का, शॉर्ट होने का पूरे इसके चांस है। तो पूरे सावधानी के साथ करें। इधर से भी वही चीज़ है, अगर इधर भी कहीं कॉइल के ऊपर चोट लगेगी तो पूरे ख़राब होने के चांस है इसमें। तो आप ये सावधानी हमेशा रखें। तो फ्रेंड अब बेरिंग खुल चुका है। अब यहाँ पे दोनों ही पुलर पाने यूज़ में आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस शाफ्ट के अंदर अगर बेरिंग फंस जाए तो ये पुलर पाना हमें काम आने वाला है, ये वाला। तो अब इसे मैं खोलूँगा कैसे ये आप देखना। तो फ्रेंड हम इसे बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम इस वाले को निकालेंगे और इसे निकालने के लिए हमें ये वाला पुलर पाना चाहिए। मतलब ये टूल है, पाना भी कहते हैं, टूल भी कहते हैं। तो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आप देखिए। ये कटोरी ऐसे जाएगी और ये इसमें जाएगा और ये वाली ब्लेड इसके बीच में लगेगी। और आप पेचकस का भी इस्तेमाल करते हैं और ये इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक रॉड लगा रहा हूँ जो इसके साथ ही आएगी, एक रॉड, और इसके बीच में डाल देंगे क्योंकि इसके बीच में एक छेद है। और इसे हम जितना टाइट करेंगे तो ये जो बेरिंग लगा हुआ है ये ऊपर आएगा यहाँ से। तो मैं इसे टाइट करता हूँ। इसे इतना मैं टाइट करता जाऊँगा बेरिंग ऊपर आता जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये निकाल दिया इसने। ये देखिए। अब कई सोचेंगे कि इस बेरिंग का क्या नंबर है, ये किस हिसाब से मिलती हैं। तो मैं बेरिंग की एक डिटेल भी बताऊंगा। वैसे नॉर्मली पंखों में बेरिंग जो लगता है 6201 और 6202, ये नॉर्मली बेरिंग है जो ऊपर और नीचे की तरफ लगते हैं। और हमेशा नीचे का जो बेरिंग होता है पंखे के, ये वाला, ये हमेशा छोटा साइज़ का होता है। और ऊपर वाला जो बेरिंग होता है यहाँ का, ये हमेशा एक नंबर बड़ा होता है। तो ये 6202 का बेरिंग है और ये वाला जो बेरिंग लगा हुआ है ये 6201 का बेरिंग है। ये देखिए, ये इससे हल्का सा बड़ा है, एक नंबर बड़ा है। तो अब हम इसको खोलेंगे और इसे कैसे खोलना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ।